वुकला के ख़िलाफ़ तशद्दुद की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, जिसमें असॉल्ट से लेकर मर्डर तक के जराइम शामिल हैं और उसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है। वुकला की नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि जिसकी वजह से वो सोशली एक्सपोज्ड होते हैं और इस सोशल इंटरेक्शन की वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से वुकला अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। इस बात की ज़रूरत को बहुत अरसे से महसूस किया जा रहा था कि ख़ास किस्म की इनेक्टमेंट्स की जाएँ जिनके ज़रिए से वुकला को महफूज बनाया जाए। लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर बहुत अरसे से काम हो रहा था, मगर इस बिल की मंजूरी और इसके एक्ट में कन्वर्ट हो जाने के इस अमल की बेइंतहा तेज़ी की वजह बहुत ही रिसेंटली पेश आने वाला एक वाक़या जनवरी 2023 में लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट का मर्डर है, जिनको कि हाई कोर्ट बार रूम के अंदर मर्डर कर दिया गया पेशावर में। इन्हीं सारे रीज़न से इस बात की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था कि स्पेशल लॉज बनाए जाएं ताकि वुकला को महफूज बनाया जा सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी है लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस एक्ट के दो हिस्से हैं, एक लॉयर्स की वेलफेयर और दूसरी प्रोटेक्शन। दिस इज़ अफशा नासिर और आज हम बात करेंगे लॉयर्स की प्रोटेक्शन के इस एक्ट के बारे में। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023 मज़ीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि वो कौन से एक्शंस हैं जो कि वुकला के ख़िलाफ़ जराइम की लिस्ट में शामिल होंगे, और दूसरा हिस्सा इस बात पर मुश्तमिल है कि उसका तरीका और उसकी सज़ाएं क्या होंगी। इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि इसमें सबसे पहले इस बात को डिफ़ाइन किया गया है कि वो कौन से एक्शंस हैं जो कि इस एक्ट के तहत काबिल सज़ा होंगे। इसके मुताबिक एनी एक्ट विद द इंटेंट टू डिरेल, प्रेजुडिस और अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ अ लॉयर, वो तमाम के तमाम एक्शंस जराइम होंगे। इस एक्ट को मुख्तलिफ क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक हरासमेंट या ताकत का इस्तेमाल जो किसी वकील की ज़ाती ज़िंदगी या वर्किंग कंडीशंस पर इस तरीके से असरअंदाज हो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके। नंबर 2, ऐसे सारे के सारे एक्शंस जो हार्म, इंजरी, ग्रीवियस और अदरवाइज कॉज करें जो कि वकील की ज़िंदगी या उसकी प्रैक्टिस को ख़तरे में डाल दें, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर या कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर। नंबर 3, कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें किसी वकील को मजबूर किया जाए कि वो अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या अपनी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। ऐसा कोई भी एक्शन जो किसी वकील को मजबूर करे कि वो किसी केस में या तो खुद पेश ना हो या अपना वकालतनामा वापस ले ले। कोई भी ऐसा एक्शन जिसके ज़रिए किसी भी प्रॉपर्टी, मटेरियल या डॉक्यूमेंट को जो कि वकील की हिफाजत में हो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान किसी वकील के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल की जाए। ये सारी की सारी वो कंडीशंस हैं जो कि किसी भी वकील के ख़िलाफ़ एक्ट ऑफ वायलेंस कंसिडर होंगी। इस एक्ट के तहत प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को सेफगार्ड करने की भी कोशिश की गई है। इस एक्ट के तहत कोई भी पब्लिक सर्वेंट या किसी भी और अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास किसी भी डॉक्यूमेंट, मटेरियल या इंफॉर्मेशन को जो कि किसी भी वकील की प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का हिस्सा हो, हासिल करने के लिए किसी भी वकील को अरेस्ट, डिटेन या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। कोई भी शख्स किसी भी वकील के ख़िलाफ़ किसी भी ऐसे एक्ट का ज़िम्मेदार होगा तो वो सज़ा का हकदार होगा। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को भी बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके तहत होने वाले तमाम ऑफेंसेस को इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट जमा करवाएगा। लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक्सप्लेन करता है कि ऐसे अफराद जो कि वकला के ख़िलाफ़ ऐसे किसी भी ऑफेंस के ज़िम्मेदार हैं उनकी सज़ा क्या होगी। इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज़ और विद बोथ, यानी 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। ऐसा शख्स जो किसी भी ऐसे ऑफेंस का दूसरी बार इर्तिकाब करेगा या ऐसे किसी भी एक्शन को दूसरी बार दोहराएगा, ऐसी सूरत हाल के अंदर उसकी कैद 1 साल से कम नहीं होगी जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 5 years, और ऐसी किसी भी सूरत हाल के अंदर फ़ाइन जो कि एक्सटेंडेबल होगा अप टू 2 लाख या दोनों। उसे कैद
और फाइन दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ऐसा कोई भी रॉन्ग नॉन बेलेबल होगा और कंपाउंडेबल होगा ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इस एक्ट की फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखा गया है कि तमाम के तमाम एक्ट्स जो कि किसी भी वकील के अगेंस्ट होंगे वो स्ट्रिक्टली उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ से रिलेटेड होंगे। वकीला को अपनी नेचर ऑफ जॉब की वजह से जिन खतरात का आए दिन सामना रहता है या जिन हालात से उनका वास्ता डेली रूटीन में पड़ता है, होपफुली इस एक्ट के बाद उनमें ज़रूर बेहतरी आएगी। होपफुली आपको इस वीडियो से वकीला की वेलफेयर और प्रोटेक्शन के एक्ट के बारे में जानने में मदद मिली होगी और होपफुली वकीला को डेली लाइफ में पेश आने वाले चैलेंजेस के अंदर भी कुछ बेहतरी आएगी। होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।